राधे राधे दोस्तों। अब मैं आपको इस वीडियो में नाग पंचमी के और उसके महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। नाग पंचमी का त्यौहार 17 अगस्त दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन है और सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। और इसे किस प्रकार मनाना चाहिए। नाग भी देवता ही माने गए हैं क्योंकि नाग देवता देवताओं के ही भाई माने गए हैं। और हमारे पुराणों में जैसे कि अग्नि पुराण, नारद पुराण, उसमें भी इनका वर्णन आता है। और भी कई तरह के वासुकी नाग, कालिया नाग, जो कि भगवान कृष्ण ने भी कालिया नाग को मारा था, और वासुकी नाग, और विष्णु भगवान तो उसकी सैया ही है। और शिव जी तो नागेंद्र हराए बोले जाते हैं और हार ही नागों का पहनते हैं। तो ये सब देखा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाग पंचमी का दिन है। जैसे ये लक्ष्मी से भी रिलेटेड माना गया है पंचमी का त्यौहार। तो अगर हम किसी भी तरह के हमारे कष्ट हैं, दुख हैं और हमारी कोई मनोकामना है जिसकी इच्छा से हम मनौती करते हैं, तो अगर कोई हमारे दिल में कोई भी इच्छा है तो ये इच्छा भी पूरा करते हैं। और इसके ये कई मंदिर भी हैं। साउथ में तो इन्हें बहुत ही पूजा जाता है, दक्षिण में। और हमारे यहाँ पर मैंने देखा है एक बहुत ही मशहूर, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पंचकूला हरियाणा में सकेतड़ी मनसा देवी है एक मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत मान्यता है उसकी। उसके ही पास एक सकेतड़ी गांव है, उसमें इच्छाधारी सांप रहते हैं। जो वहाँ पर बहुत पुरातन मंदिर है और वहाँ पर इच्छाधारी सांप अभी भी दर्शन देते हैं, कईयों को दर्शन हुए हैं। और वहाँ पर उनका मंदिर भी है, शिव मंदिर है सकेतड़ी का, बहुत ही मशहूर मंदिर है। वहाँ पर उनकी गुफा में पहाड़ों से जहाँ से नाग देवता आते हैं अब पूजा होती है और वहाँ दूध भी चढ़ाया जाता है। और सावन के महीने में तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। ये वहाँ पर इच्छाधारी नाग इस तरह से वो सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। अगर आप इस दिन पूजा करते हैं तो वो बहुत ही शुभ है। इस दिन कच्चे दूध से नागों की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और शिव जी की जैसे पूजा की जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का सोमवार भी है और अति उत्तम है। और नाग देवता भी जहाँ शिवलिंग में है उस पे भी पूजा कर सकते हैं और दूध चढ़ाना चाहिए उनके ऊपर। कभी भी भूल से भी नागों के ऊपर बेलपत्र नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र संपंदन होता है उनसे नागों का। इस करके नाग देवता के ऊपर कभी भी शिव जी पे अगर जल चढ़ाते हैं तो शिव पर ही बेलपत्र चढ़ाए, नागों पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जो शिवलिंग के पास होते हैं। तो कई लोग घर में ही उसकी गोबर से लीप कर दीवार पर फोटो बनाकर फिर उसकी पूजा करी जाती है और कई बामियों में जाकर भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही है। और नाग देवता जो भी आपके मन में मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये सभी देवताओं के भी प्रिय हैं। जैसे कि बताया शिव जी के तो बहुत ही प्रिय है, वो तो कंठ में ही धारण करते हैं। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो तो इस दिन आप ज़रूर सुबह सुबह जाकर नाग देवता पर जल चढ़ाएं, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे बामी पर, चाहे शिव जी के मंदिर में जाकर शिव पर भी शिव पूजा भी करें, क्योंकि सोमवार है। और व्रत रखें और प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होएगी। ऐसा देखा गया है कि नाग देवता अति शीघ्र ही उनसे प्रसन्न होकर सभी मनोकामना, चाहे आपकी दैहिक दैविक और कोई भी धन संबंधी हो, कोई भी संकट का हो, कोई कष्ट हो, सब दूर करते हैं। और इस तरह नाग पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए। धन्यवाद।